दोस्तों, जब से हम इंसानों ने टेलीस्कोप की खोज की है तब से हम इस ब्रह्मांड में कई बड़ी बड़ी खोजें करते आ रहे हैं। इनमें से कई खोजें इतनी ज्यादा मिस्टीरियस होती है कि इन्हें जानकर वैज्ञानिकों के भी दिमाग चकरा जाते हैं। अनसॉल्व्ड स्पेस मिस्ट्रीज की सीरीज को आपने इतना ज्यादा पसंद किया है कि आज मैं आपके लिए इसका एक और एपिसोड लेकर आ चुका हूं। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से एक शिकायत है। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को तो पूरा देखते हैं लेकिन इसे बिना लाइक किए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। हमारे ऑलमोस्ट 60% रेगुलर व्यूअर्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है और इसी कारण हम 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के इतने पास होते हुए भी उस मैजिकल नंबर को टच ही नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई, मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि हम जल्द से जल्द 3 मिलियन के फिगर तक पहुंच जाए। हमारी कम्युनिटी जितनी ज्यादा बड़ी होगी हम आपके लिए उतनी ही जल्द और उतने ही अच्छे कंटेंट लेकर आ पाएंगे। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। खैर, आज के इस वीडियो में मैं आपको अंतरिक्ष से जुड़े ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ जिन्हें जानकर आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए रह ही नहीं पाएंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आज की हमारी पहली मिस्ट्री है डार्क एनर्जी के बारे में। डार्क एनर्जी यूनिवर्स में एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो अननोन है, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्स में बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट पहली बार सुपरनोवा मेजरमेंट्स के ऑब्जर्वेशन के दौरान सामने आया था। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बिग बैंग के बाद ये यूनिवर्स एक कांस्टेंट रेट से नहीं फैल रहा है बल्कि ये लगातार एक्सेलरेट कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि डार्क एनर्जी हमारे चारों तरफ मौजूद है और इसकी एग्जिस्टेंस लॉ ऑफ ग्रेविटी में हमारे कंफ्यूजन्स का सॉल्यूशन माना जाता है। इनमें आते हैं यूनिवर्स के विशालकाय ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स। अब क्योंकि ये इतने विशाल होते हैं तो इनका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में उन्हें दूसरे गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स को अपनी ग्रेविटी से अट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत ऐसा देखा गया है कि ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स लगातार एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि डार्क एनर्जी ग्रेविटी के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। एक तरफ जहां ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट्स को पास पास खींचती है, वहीं डार्क एनर्जी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को दूर करने की कोशिश करती है। यूनिवर्स के लगातार हो रहे एक्सपेंशन को देखा जाए तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता लगाया गया है कि ये यूनिवर्स कम से कम 74% डार्क एनर्जी का बना होना चाहिए। इसके अलावा 21% डार्क मैटर और केवल 5% नॉर्मल मैटर, जी हाँ, वो मैटर जिसे हम देख सकते हैं, इस यूनिवर्स में मौजूद है। हालांकि अभी तक हमारे पास ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे कि हम ये साबित कर सके कि डार्क एनर्जी असल में मौजूद है। अगली मिस्ट्री है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि लाइट की स्पीड 2.99792458 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड की होती है और ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तेज होती है। लेकिन समय समय पर इस फैक्ट पर भी सवाल उठते रहते हैं। हालांकि अभी ऐसी किसी चीज का पता नहीं चला है जो लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर हम ये नहीं कह सकते कि ये थ्योरी 100% करेक्ट है। ऐसे कई हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स चर्चा में हैं जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डार्क एनर्जी की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज होती है और समय के साथ साथ ये और भी तेज होती जाती है। पिछले कुछ सालों से आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हम इंसान ये सोचने लगे हैं कि हम लाइट की स्पीड से ज्यादा फास्ट कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कैसे कर पाएंगे। इससे ये साफ होता है कि अब हमारी सोच का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और हमारी क्यूरियोसिटी भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। फिलहाल तो हमारे लिए लाइट ही यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तेजी से ट्रैवल करने वाली चीज है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में हम इससे भी किसी तेज चीज की खोज कर ले। आई गेस ऐसे में हमारी आज तक की पूरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के नॉलेज को एक बार फिर से एग्जामाइन करना पड़ जाएगा। दोस्तों, जब हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं तो हमें स्पेस और साइंस की फील्ड में उनके अद्भुत कंट्रीब्यूशन याद आते हैं। उनका एक ऐसा ही अनबिलीवेबल कंट्रीब्यूशन था ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट।
उन्होंने अपने लाइफ टाइम में मैथमेटिकली तो ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर ही दिया था। आज हम हजारों ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल बेसिकली ऐसी जगह होती हैं जहां लाइट और मैटर अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। दूसरे शब्दों में ये मैटर को अपने अंदर समा लेते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्हाइट होल्स के बारे में भी बताया था और उनके एग्जिस्टेंस को भी मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। हालांकि आज तक हम कोई भी व्हाइट होल को नहीं खोज सके हैं। व्हाइट होल्स बिल्कुल ब्लैक होल्स के अपोजिट होते हैं, मतलब ये लाइट और मैटर को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं लेकिन बाहर से कोई चीज इसके अंदर नहीं जा सकती। इसके बारे में दी गई थ्योरीज की माने तो इन्हें फाइंड करना ब्लैक होल से भी कई गुना आसान होना चाहिए था, लेकिन आज तक हम ना तो इन्हें डिस्कवर कर सके हैं और ना ही इनके बारे में कुछ खास जान सके हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट मर्क्यूरी यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्पेस मिशन था जिसके तहत वो इंसानों को अर्थ की ऑर्बिट में भेजते थे और उन्हें सुरक्षित वापस भी ले आते थे। ये प्रोजेक्ट साल 1958 से 1963 तक चला था। साल 1963 में मेजर गॉर्डन कूपर इस मिशन के तहत स्पेस में जाने वाले आखिरी और सबसे युवा एस्ट्रोनॉट बने थे। यही नहीं, अपने 34 घंटों की स्पेस फ्लाइट के दौरान वो स्पेस में एक दिन से ज्यादा बिताने वाले पहले इंसान भी बन गए थे। इसमें उन्हें धरती की टोटल 22 ऑर्बिट्स करनी थी। अपनी आखिरी ऑर्बिट के दौरान गॉर्डन कूपर ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ की मोचिया नाम की जगह पर बने अपने ट्रैकिंग स्टेशन को जो बताया वो बहुत ही अजीब था। उन्होंने बताया कि वो अपने सामने ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं जो सीधे उनकी स्पेसशिप की ओर ही आ रहा है। वो ऑब्जेक्ट उनकी स्पेसशिप के पास आया और एक टर्न लेते हुए बहुत तेज स्पीड से वापस चला गया। गॉर्डन कूपर के अनुसार वो एक यूएफओ था। दिलचस्प बात तो ये है कि मोचिया में बने ट्रैकिंग स्टेशन के रडार ने भी कोई सिग्नल कैच किया था। इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर था, लेकिन कोई सैटेलाइट नहीं थी, क्योंकि गॉर्डन कूपर जैसे ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट की आंखें सैटेलाइट को तो आसानी से पहचान ही लेती। यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि एनबीसी भी इस मिशन की स्टेप बाय स्टेप रिपोर्टिंग कर रही थी और उन्होंने भी इस इंसिडेंट को कवर किया। लेकिन जब गॉर्डन कूपर धरती पर वापस लौटे तब नासा की ओर से रिपोर्टर्स को सख्त हिदायत दी गई कि उनसे कोई भी यूएफओ से जुड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता और इस तरह इस बात को यहीं दबा दिया गया। असल में वो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट क्या था, ये आज भी एक मिस्ट्री है। हमारी आज की आखिरी मिस्ट्री मार्स से जुड़ी हुई है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हम इंसान पिछले काफी सालों से मार्स पर जीवन की तलाश में लगे हुए हैं और कई सारी स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज फ्यूचर में मार्स को हैबिटेबल बनाने की बात कहती हैं। लेकिन दुनिया में वैज्ञानिकों का एक ग्रुप ये भी मानता है कि मार्स पर आज भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। मैं यहाँ माइक्रोबायल लाइफ फॉर्म नहीं बल्कि इंसानों और जानवरों वाली धरती जैसी लाइफ फॉर्म की बात कर रहा हूँ। समय समय पर ऐसी फोटो सामने आती रहती है जिनके आधार पर यह दावा किया जाता है कि मार्स पर भी धरती की तरह ही एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती है। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंसानों जैसे फेस वाले कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो ये पिरामिड्स है। कुछ समय पहले एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें मार्स पर एक बंदर जैसे जीव के बैठे होने की बात कही जा रही थी। ऐसी सारी फोटोज को सिर्फ आंखों का धोखा या फोटोशॉप कहकर नकार दिया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक ये जरूर मान चुके हैं कि एक समय मार्स पर लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद था और आज भी वहां पर पानी के ट्रेसेस जरूर है। तो क्या इससे ये साबित होता है कि एक समय पर मार्स पर भी धरती की तरह जीवन था, या फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मार्स पर आज भी लाइफ है और नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसीज हमसे इसे छिपा रही है? क्या हम इसे सच मान सकते हैं? वेल, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सोच क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो और 3 बिलियन तक पहुंचा दो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।